उसके पहले 13-14 को गुरु के संगत किए, मात्र चमत्कार सीखने के लिए, मात्र चमत्कार सीखने के लिए 13-14 को गुरु का संगत किए, लेकिन कोई चमत्कार सिखा नहीं सका, कोई नहीं सिखा सका। काहे नहीं सिखा सका? लंबा कहानी होगा, बाद में बात हो जाएगी। कोई नहीं सिखा सका। अनजान में महादेव को गुरु बनाए। साहब जिस समय महादेव को गुरु बनाए, उनको पता भी नहीं था कि ये महादेव गुरु का काम किया है, किताब कह रहा है, ऋषि मनीषी लोग कह रहा है, कुछ नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। अनजान में शिव को गुरु बनाए, लेकिन जानबूझ के बनाइए चाहे अनजान में बनाइए, अगर सही गुरु का संगत हो गया तो रिजल्ट उतर जाएगा भाई, परिणाम आ जाएगा। मान लीजिए हम लोग पहले अगर टोका में थी, रेगनी के तार में टोका फंसाते थे तो बहुत पंखा नहीं चलता था। जैसे अनजाने में अगर बिजली वाला तार में टोका फंस जाएगा, पंखा बहुत तो जलने लगेगा। ठीक वही हाल हुआ साहब के साथ, वही हाल हुआ। साहब जिस समय महादेव को गुरु बनाए, जानते भी नहीं थे कि महादेव गुरु का काम किए हैं। सास कह रहा है, ऋषि मनीषी कह रहा है, गांव जवार के लोग कह रहा है, कुछ नहीं जानते थे। धरती के गुरु लोग इतना ना धोखा दिया, इतना ना धोखा दिया कि जो धरती के गुरु लोगों से साफ नफरत हो गई, नफरत। जबकि चेलवाही ने कहीं कमी नहीं किए थे। जैसे जैसे गुरु लोगों ने कहा, जैसे जैसे गुरु लोगों ने कहा, वैसे साहब ईमानदारी से चेलवाही किए, ईमानदारी से किए, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिला। जब महादेव को गुरु बनाए, ये सोच करके नहीं बोले कि जैसा आपको मालूम भी नहीं था कि महादेव गुरु के काम किया है, कुछ नहीं जानते थे। अनजान में शिव को गुरु बनाए। जब जिस समय साहब महादेव को गुरु बनाए, उनके मन में वो ख्याल आया, मात्र एक ख्याल आया कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु का है नहीं। बस इसी पर महादेव को गुरु बनाए। गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु का नहीं। भगवान शिव को समझते थे, शिव को गुरु माने, शिव को गुरु माने। लेकिन माने तो माने, हमारे आपके जैसे नहीं, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, ऐसा नहीं। माने तो माने। जिस समय साहब महादेव को गुरु बनाए, 3 गो कसम खाए। पहला कसम खाए कि आज से किसी शरीरधारी आदमी को गुरु नहीं बनाएंगे, किसी शरीरधारी आदमी को गुरु नहीं बनाएंगे। क्या कि शरीरधारी गुरु लोग साहब को धोखा दिए थे, ठगे थे, समय बर्बाद किए थे। इसलिए शर्त लगा दिए कि आज से किसी शरीरधारी आदमी को गुरु नहीं बनाएंगे। दूसरा कसम खाए कि शिव भी शरीर धा के आएंगे तब उनको गुरु नहीं बनाएंगे। बैठिए, शिव भी शरीर कैसे शुरुआत हो रहा है सो देखिए, और शुरुआत होने के बाद क्या क्या हुआ सब बात समझ में आ जाएगी। दूसरा शर्त लगाए कि शिव भी शरीर धा के आएंगे तो उनको गुरु नहीं बनाएंगे। क्या कि शिव के रूप में 2 साल तक ले साहब को प्रेत उल्लू बनाया था। 2 साल तक सबको मालूम है, जो भी गुरु भाई बहन पहले से जुड़े हुए हैं सबको मालूम है कि एक गुरु के कहने से साहब श्मशान में साधना करते थे। अब बोले थे गुरु जी कि ये साधना करोगे तो महादेव आएंगे तुम्हारे पास, जो पूछोगे सो बताएंगे, जो कहोगे सो करेंगे। साहब बड़ी श्रद्धा से उस गुरु जी का आदेश का पालन करने लगे और सचमुच में आसमान से लोग महादेव का रूप धा करके आने लगा कब्रिस्तान में, अस्पताल में। 2 साल के बाद मालूम चला साहब को कि जिसको हम महादेव समझ के पूजा करते हैं वो महादेव नहीं, प्रेत है। 2 साल के बाद 72 से 74 तक साहब पूजा किए, श्मशान में साधना किए। 2 साल के बाद पता चला कि हम जिसको महादेव समझ हैं महादेव नहीं, प्रेत है। और समझ लीजिए ये इतनी ईमानदारी से चलवाही करने के बाद पता चले कि जो 2 साल जिसको हम महादेव समझ रहे हैं वो महादेव नहीं, प्रेत है, कितना मन में ठेस लगा होगा। ये सोचने वाली बात है, सबसे आदमी व्याख्या नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। उसी समय जिस समय साहब को मालूम हुआ कि जब हम जिसको महादेव समझ प्रेत है, उसी समय साहब शर्त लगाए कि आज से हम किसी शरीरधारी आदमी को गुरु नहीं बनाए। और उसी समय ख्याल आया कि जब गुरु भगवान होते हैं तब भगवान गुरु का नहीं, भगवान शिव को समझते थे, शिव को गुरु माना। तीसरा कसम क्या खाए सो सुनिए। तीसरा कसम खाए कि आज तक जो पूजा पाठ क्रिया साधना तंत्र मंत्र जो कुछ भी मैं करता था, मैं कुछ नहीं करूँगा, मात्र वही करूँगा जो मेरा गुरु कहेगा।
यानी जो मेरे गुरु कहेंगे वही मैं करूँगा, और मैं कुछ नहीं करूँगा। जितना तंत्र मंत्र संतर सब कुछ छोड़ दिए और गुरु के आदेश के पालन का इंतजार करने लगे कि अब गुरु जी कुछ कहेंगे, अब गुरु जी कुछ कहेंगे। इस इंतजार में खड़े हुए। यही घटना है नवंबर 1974 की। और खेला समझिए, खेला अब यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। साथ तो शर्त लगा दिए कि अब गुरु जी जो कहेंगे वही मैं करूँगा, बाकी अब कुछ नहीं करूँगा। और गुरु जी तो शरीर में है नहीं, उनका आता पता तो है नहीं कि जाके महादेव से पूछेंगे कि हम आपको गुरु बना लिए हैं, अब आप हमको कुछ करने के लिए कहिए। गुरु जी तो शरीर में है नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आसाद इंतजार कर रहे हैं कि अब गुरु जी कहेंगे तो हम करेंगे, नहीं कहेंगे नहीं करेंगे। लेकिन महादेव को गुरु के अलावा किसी को गुरु नहीं मानेंगे। अब खड़े हो गए गुरु के इंतजार, गुरु के आदेश का इंतजार करने के लिए खड़े हो गए, माने इंतजार करने लगे। और खेला चालू हो गया, खेला चालू हो गया। खेला क्या चालू हुआ? साहब के मन में जो ख्याल आता था, किसी को कह देते कि जाओ तुम्हारा को बेटा हो जाएगा, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगा, तुम्हारी नौकरी हो जाएगी, जो मन में आ जाता था सो होने लगता था, सो होने लगता था। एक दिन साहब के साथ घटना घटी कि जो प्रेत साहब को 2 साल तक उल्लू बनाया, वो प्रेत आ करके प्रणाम कर रहा है। देखिए खेला कैसे चालू हो रहा है, क्यों हो रहा है ये भी पता चल जाएगा। जो प्रेत साहब को 2 साल तक उल्लू बनाया आ करके प्रणाम कर रहा है और कह रहा है कि सरकार मेरे लिए कोई आदेश हो तो बोलिएगा। यानी अब वो प्रेत, जो प्रेत साहब को 2 साल तक उल्लू बनाया, वही प्रेतवा डर रहा है और पूछ रहा है कि सरकार प्रणाम कर रहा है और कह रहा है कि सरकार मेरे लायक कोई आदेश हो तो बोलिएगा। साहब सोच रहे हैं कि जी काहे डर रहा है। साहब को समझ में आ गया कि हमसे डर रहा है, काहे डर रहा है। लेकिन साहब के दिमाग में नहीं आ रहा है। साहब कह रहे कि कुछ दिन गाड़ी और आगे गई, कुछ दिन गाड़ी और आगे गई, देवी देवता लोग आ करके प्रणाम करने लगे और बोले कि मेरे लायक कोई आदेश हो तो बोलिएगा। और साहब का दिमाग खटक रहा है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। जो मेरे मन में आता है हो रहा है, जो मुंह से निकल जा रहा है सो हो रहा है। जो प्रेत हमको 2 साल तक उल्लू बनाया वो आ करके प्रणाम कर रहा है और कह रहा है कि मेरे लायक कोई आदेश हो तो बोलिएगा। साहब कह रहे कि कुछ दिन गाड़ी और आगे गई, देवी देवता लोग आ करके प्रणाम करने लगे और बोले कि मेरे लायक कोई आदेश हो तो बोलिएगा। ऐसा काहे हुआ, ऐसा काहे हुआ कोई बताएगा? मात्र इसलिए हुआ कि जिस तरह के गुरु के बारे में किताब कह रहा है, याद रखिएगा, काहे अब ये सब घटना घटने लगी। जिस तरह के गुरु के बारे में किताब कह रहा है, जिस तरह के गुरु के बारे में ऋषि मनीषी लोग कह रहा है, उस तरह के गुरु का स्वागत हो गया, खेल चालू हो गया। अभी नहीं समझ में आया? समझ में आया? जैसे मान लीजिए हम ही लोग आकर अपना अनुभूति सुनाते हैं, गुरु भाई बहन लोग। पहले हम लोग गीत भजन में सुना करते थे कि महादेव अनहरा के आँख देले, कोढ़िया के काया देले, बाजिन के पुत्र देले, निर्धन के धन देले। पहले हम लोग गीत भजन में सुनते थे। आज गुरु भाई बहन लोग अपने मुंह से अनुभूति सुना रहा है कि नहीं, पहले हम इस कष्ट में थे, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे ऐसे, सब लोग अपना अपना अनुभूति सुना रहे हैं। काहे हो रहा है, काहे हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि जिस तरह के गुरु के बारे में किताब पढ़ रहा है, ऋषि मुनि पढ़ रहे हैं, उस तरह के गुरु का स्वागत हो गया, खेल चालू हो गया। यानी पहले हम लोग रेगनी में टोका फंसाते थे, इसलिए नहीं होता था, और संजोग से बिजली वाला तार में टोका फंस गया, एसी या पंखा चलने लगा। इसमें बहुत आश्चर्य की क्या बात है? अब क्लियर हो रहा है कि नहीं? यानी इस तरह के गुरु के बारे में किताब कह रहा है, सो सुनिए किताब क्या कह रहा है, गुरु की क्या परिभाषा दे रहा है। किताब कह रहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर ब्रह्मा की शक्ति हो, गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर विष्णु की शक्ति हो, जो परमात्मा से एक मेक हो, परमात्मा में उनमें कोई अंतर नहीं हो, अभिन्न हो, माने एक भी नहीं है दो भी नहीं है, परमात्मा से एक मेक हो। वैसे गुरु के बारे में कह रहा किताब, वैसे गुरु को प्रणाम। यानी जिसके अंदर ब्रह्मा की शक्ति हो, जिसके अंदर विष्णु की शक्ति हो, जो परमात्मा से एक मेक हो, परमात्मा से भी परे अगर कोई सत्ता है जिसको पर ब्रह्म कहते हैं, गुरु मेरा वैसा होना चाहिए, वैसे गुरु को प्रणाम।
वैसे गुरु के धरती पर अभाव है। उस तरह के पहले गुरु लोग थे, जैसे रैदास, मीरा के गुरु थे रैदास। मीरा के मन में कृष्ण के प्रति प्यार जगा दिए, मीरा रानी दीवानी कहने लगी, वो तो गली गली हरि गुरु गाने लगे। यानी पहले गुरु थे, रैदास थे, रामकृष्ण परमहंस थे, मच्छेंद्रनाथ थे, कबीरदास थे, ऐसे गुरु लोग थे। लेकिन अब उस तरह के गुरु धरती पर नहीं है। इसलिए साहब आजमा करके जांच करके कहना शुरू किए कि भैया जिस तरह के गुरु के बारे में किताब पढ़ रहा है, जिस तरह के गुरु के बारे में ऋषि मनीषी कर रहा है, हर एक जगह है, कौन कौन में है, जिसको परमात्मा कहा जाता है, जिसको अल्लाह कहा जाता है, जिसको गॉड कहा जाता है, जिसको शिव कहा जाता है, सब लोगों में है। साहबे नहीं कर रहा है, किताब भी चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि महादेव सबसे बड़े गुरु हैं, आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं, जगत के गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। इसलिए जगत के एक एक आदमी उनका शिष्य बन सकता है। शिव गुरु नहीं कह सकते हैं कि तुम शाकाहारी हो, तुम मांसाहारी हो, तुम चोर हो, तुम साधु हो, हम तुमको चेला नहीं बनेंगे, नहीं कह सकते हैं। धरती के जितने लोग हैं, जितने लोग हैं, सब लोग महादेव के चेला बन सकते हैं, सब लोग बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये रोगी जाता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर कहेगा क्या कि रोग ठीक हो जाएगा तब तुम आना। जब रोग ठीक हो जाएगा तो हम आएंगे काहेला भाई, आएंगे काहेला। यानी कि डॉक्टर का काम है रोग ठीक करना। ठीक उसी तरह से गुरुजी नहीं कहेंगे कि श्रद्धा विश्वास हो जाए, प्रेम समर्पण हो जाए तो अब तुम आना। जब सब हो ही जाएगा तो हम आएंगे काहेला। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, दूसरा बात जान लीजिए, दूसरा बात जानिए, खाली श्रद्धा विश्वास प्रेम समर्पण के लिए हम लोग महादेव को गुरु नहीं माने हैं और उसके लिए नहीं गए। साहब को जब महादेव बोले कि हरि तुम जो करते हो सो दूसरों को करने के लिए कहो, 86 में जब साहब को महादेव बोले कि हरि तुम जो करते हो सो दूसरों को करने के लिए कहो, साहब क्या बोले महादेव से सुन लीजिए। साहब बोले कि सरकार कान साहब महादेव से चिढ़े हुए थे, कारण कि साहब के मन में बैठ गया था कि अगर महादेव में ताकत होती तो महादेव का रूप ध करके प्रेत हमको 2 साल तक उल्लू नहीं बनाता। इसलिए साहब महादेव से नफरत करते थे, नफरत करते। किताब में भी साहब लिखे हैं कि मैंने अश्रद्धा और अविश्वास के दायरे में शिव को गुरु माना है। मैंने जाना मेरे साहब महादेव को गुरु माने उस समय कोई श्रद्धा विश्वास नहीं था, कोई प्रेम समर्पण नहीं था। हम लोग जो मन से कहते हैं कि महादेव को श्रद्धा से दीजिए, विश्वास कीजिए, नहीं, कोई श्रद्धा विश्वास कीजिए। है तो बढ़िया है, नहीं है तब भी बढ़िया है, गाड़ी आपकी रुकेगी नहीं। तो महादेव जब साहब से बोले कि हरि तुम जो करते हो तो दूसरों को करने के लिए कहो, साहब महादेव से क्या बोले सुनिए। साहब बोले कि सरकार कान खोल करके सुन लीजिए। पहले के आपके चेला लोग थे, पैर में चप्पल नहीं था, बदन पर कपड़ा नहीं था, खाने के लिए भोजन नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था, फिर भी उन लोगों ने महादेव महादेव किया। हम लोग वैसा नहीं करेंगे, हम लोग वैसा नहीं करेंगे। यानी जो लोग भी चप्पल होना चाहिए, बदन पर कपड़ा होना चाहिए, खाने के लिए भोजन होना चाहिए, रहने के लिए मकान होना चाहिए, उसके बीवी बच्चा के ब्याह शादी, पढ़ाई लिखाई, बर बीमारी, सब चीज़ की जवाबदेही आपको लेना पड़ेगा। इतना लेने के लिए कहिए तब तो हम लोग महादेव महादेव करेंगे, नहीं तो आप अपने घर है, हम लोग अपने घर। बात समझ लेंगे? जब साहब महादेव से बोले, महादेव क्या बोले सुनिए। महादेव बोले कि ऐसा ही होगा बाबू, ऐसा ही होगा। देखिएगा यहाँ, चाहे गुरु भाई बन के अनुभूति सुनिएगा कि महादेव को गुरु मानने से पहले के दिन दशा और महादेव को गुरु मानने के बाद के दिन दशा में अंतर आ रहा है कि नहीं अंतर आता तो यहाँ चिड़ई भी नहीं आती, गौरैया चिड़ई भी नहीं आती अगर अंतर नहीं होता। यानी अंतर आ रहा है। महादेव को गुरु मानने से पहले के दिन दशा और महादेव को गुरु मानने के बाद के दिन दशा में जमीन आसमान का अंतर आ रहा है। कब आ रहा है? जब अभी मुंह कह रहा है कि शिव मेरे गुरु हैं, मन नहीं कह रहा है। मुंह कह रहा है कि शिव मेरे गुरु हैं। जैसे हम लोग भी हॉस्पिटल में जाते हैं, नर्स को सिस्टर कहते हैं, मन नहीं सिस्टर कहता है, मुंह कहता है कि सिस्टर। ठीक उसी तरह से अभी मुंह कह रहा है कि शिव मेरे गुरु है, मन नहीं कह रहा है कि शिव मेरे गुरु है, तब ऐसा ऐसा हो रहा है, तब ऐसा हो रहा है। मन कह देगा तब क्या होगा? मन कहते कि शिव मेरे गुरु हैं। साहब कहते हैं
कि जे अगर दिन को रात कहिएगा तो रात होगा, रात को दिन कहिएगा तो दिन होगा, खाली मन कह दे कि शिव मेरे गुरु है। तब इसी के लिए समझने का प्रयास कीजिएगा। साहब जी समय महादेव को गुरु बनाए, कोई शर्त नहीं था और कोई सूत्र नहीं था, कोई सूत्र मंत्र नहीं था, लेकिन साहब के चाहत में इतना दम था, इतना दम था, इतना दम था कि साहब के शर्त के अनुसार महादेव को धरती पर आना पड़ा। साहब के शर्त के, साहब के चाहत में दम था। उसी तब ने साहब शर्त लगाए कि जब आप शरीर में आइएगा तब नहीं सीखेंगे। साहब के चाहत में दम था। महादेव बिना शरीर धरे आके महादेव मंत्र दिए कि नहीं साहब को बिना शरीर रखे, शरीर में भी हवा के झोंका से महादेव साहब को मंत्र दिए, नमक करके चढ़ा, सिवाय करके उतर गया। यानी साहब के चाहत में दम था। हमारे और आपके चाहत में दम नहीं है। हमारा आपका चाहत भी साहब के चाहत के तरह मजबूत हो जाए, इसके लिए सूत्र करने की जरूरत है। बात समझ में? किसी भी गुरु के पास जाइएगा, किसी भी गुरु के पास जाइएगा, गुरु जी कुछ करने के लिए कहते हैं। काहे करने के लिए कहते हैं? इसलिए करने के लिए कहते हैं कि शिष्य का भी मन गुरु की मन की तरह हो जाए। शिष्य का मन गुरु की मन की तरह हो जाए। किताब कहता है कि गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। अपने जैसा मन का मतलब समझिए, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए तबीयत खराब होता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाता है। मोटरसाइकिल भी खराब होती है तो मोटरसाइकिल मिस्त्री के पास जाते हैं। और जिसका मनवे खराब हो वो किसके पास जाएगा? नहीं, आदमी का अगर मन खराब हो जाए तो अब कहाँ जाएगा? इसी के लिए गुरु की जरूरत है, इसी के लिए। और गुरु मन का इलाज करते हैं, जैसे डॉक्टर शरीर का इलाज करता है उसी तरह से गुरु मन का इलाज करते हैं। और जब मन का इलाज हो जाएगा, जैसे आदमी का नहीं देखते हैं, कोई कहता है मारा साला राक्षस है ना, मारा साला राक्षस है, माने का भाई माने ओकर मन राक्षस के तरह बा, राक्षस की तरह, इसलिए लोग कहते हैं मारा साला राक्षस है। एक आदमी के कहता है नहीं बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया, यानी ओकर मन आदमी के बढ़िया आदमी के तरह। मनवे राक्षस होला, मनवे आदमी होला, और मनवे देवता होला। मनवे देवता यानी मने के सब खेला बा। मन अगर बढ़िया बा तो लोग कहे कि आदमी बढ़िया बा, मन खराब बा तो लोग कहे कि जे मारा साला बड़का राक्षस है। एक आदमी मरता, गाँव भर के लोग पूछता साला मर तो गई, अब गाँव के लोग चैन से रही। वो तो आदमी है लेकिन ओकर मन खराब बा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक उसी तरह से अगर गुरु से संगत हो जाए और गुरु अगर मन ठीक कर दे तो क्या होगा? जैसे गौतम बुद्ध भगवान हो गए, महावीर भगवान हो गए, जितने लोगों को गुरु के संगत हुआ वो लोग भगवान हो गए। यानी गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, अपने जैसा, यानी दोनों काम गुरु करते हैं, दोनों काम। साहब जी से मैं चर्चा की शुरुआत किए, एगो स्लोगन लिखे, आदि गुरु शिव को गुरु रूप में प्रणाम निवेदित करना व्यक्ति को शिष्य बनाता है। शिव शिष्य होकर व्यक्ति के सारे लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। यानी धरती पर एक से एक लोग ऋषि मनीषी आए, राम भी आए, कृष्ण भी आए, लेकिन इस तरह के बात किसी ने नहीं कहा कि जे हम लोग महादेव के चेला हो जाएंगे तो लौकिक पारलौकिक बनो तो अपने आप पूरा हो जाएगा। मैंने परीक्षा की है, साहब कह रहे हैं कि मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है, आप भी जांच लीजिए। साहब कह रहे हैं कि मैंने जांचा है, आप भी जांच लीजिए कि सचमुच में महादेव को गुरु मानने के बाद आपका लौकिक पारलौकिक मनोरथ अपने आप पूरा हो रहा है कि नहीं। पहली बार साहब इस तरह का बात धरती पर कि जांचने के लिए बात कर रहे, ये नहीं कह रहा है कि मेरे बात पर भरोसा कीजिए, मेरे बात पर विश्वास कीजिए और महादेव को गुरु मानिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि जांच लीजिए। जांचेंगे कैसे भाई? कैसे समझ में आएगा कि महादेव तो दिख नहीं रहे, महादेव तो शरीर में है नहीं, इनको जांचेंगे कैसे? कैसे जांचेंगे? खूब आराम से जांच सकते हैं। कोई भी गुरु होगा दो काम करेगा।
कोई भी महादेव भी गुरु होंगे तो वही काम करेंगे, धरती के भी गुरु होंगे वही काम करेंगे। यानी कोई भी गुरु होगा दो काम करेगा। पहला काम करेगा कि गुरु अपने शिष्य की पल पल की जवाबदेही लेंगे। यानी शिष्य के यहाँ भोजन बन रहा है कि नहीं, शिष्य के बाल बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं, शिष्य के पास घर है कि नहीं रहने के लिए, शिष्य के बदन पर कपड़ा है कि नहीं, सब चीज़ की जवाबदेही गुरु लेंगे। वही साफ कर रहा है कि गुरु अपने शिष्य की पल पल की जवाबदेही लेंगे। दूसरा काम करते हैं गुरु अपने शिष्य के मन में परमात्मा के प्रति प्यार जगाते हैं, श्रद्धा जगाते हैं, विश्वास जगाते हैं। ये गुरु का काम है। यानी दोनों काम करते हैं, लौकिक पालौकिक मनोरथ अपने यहाँ पूरा का। साहब कह रहे हैं कि जे इसको आजमाइए, आजमा करके देखिए कि जे रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। साहब के साथ रिजल्ट आया, नहीं बोले कि साहब कुछ नहीं करते थे, 74 में महादेव को गुरु बनाए और 82 तक किसी से नहीं बोले। 8 साल तक साहब महादेव को जांचे हैं। क्या कि किताब में लिख रहे हैं कि दूध से मुंह जलता है तो माठा भी लोग फूंक फूंक के पीता है। ठीक उसी तरह से धरती के गुरु लोग साहब को इतना ना धोखा दिया था, इतना ना धोखा दिया था कि महादेव पर भी भरोसा नहीं हो रहा था, महादेव पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। 8 साल के बाद साहब का मन समझा कि महादेव सचमुच में बढ़िया गुरु है। इतना बढ़िया गुरु तो हो नहीं सकता है, सचमुच में बढ़िया गुरु है। तो आप लोगों से कहना शुरू किए कि हे भैया, हे दीदी, आप भी महादेव को गुरु बनाइए, आप भी महादेव का चेला बनिए। जो लोग भी महादेव को गुरु बनाते थे, जो लोग भी महादेव को चेला बनते थे, उनके साथ चमत्कार होने लगता था। किसी का बीमारी ठीक होना, किसी का ऐसी नौकरी होना, कोई जितनी समस्या होती थी सब धीरे धीरे खत्म होने लगता था। मात्र इसलिए हो रहा था, इसलिए कि जिस तरह के गुरु के बारे में किताब कह रहा है, उसी तरह के गुरु का संगत हो गया, उस तरह के गुरु हमारे और आपके जीवन में उतर गए, ठेला चालू हो गया। इस रिश्ता को और मजबूत करने के लिए 3 सूत्र करने के लिए साहब बोले, इस रिश्ता को मजबूत करने के लिए 3 सूत्र करने की जरूरत है। मजबूत करने मन ने क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ सब लोग बैठा हुआ ना, अगर हम कहें कि जे हम सिवान से आ रहे थे, मेरा पॉकेट से पैसा गुम हो गया, चोरी कर लिया, हमको 10-10 गो रुपया आप लोग दे दीजिए, 10-10 रुपया दे दीजिए, आप लोग 10-10 रुपया हमको दे दीजिएगा ना। लेकिन उसी जगह पर कहें कि हमको 100-100 रुपया दीजिए, कोई नहीं देगा, कोई नहीं। यानी 10 रुपया का ही लेन देन है हमारे यहाँ, 10 रुपया का रिश्ता है हमारे यहाँ और आपके अंदर। ठीक उसी तरह से महादेव के साथ भी है। छोटा मोटा तकमा हो जा रहा है ना, पेट दर्द का पाट दर्द तो हो जा रहा है, लेकिन बड़ काम के लिए यानी 100 रुपया के लिए क्या कर लगा, रिश्ता और मजबूत करना पड़ेगा। रिश्ता इस तरह से मजबूत किया जाए, इस तरह से मजबूत किया जाए कि महादेव हमको आपको पकड़ ले, हमको आपको पकड़ ले। जैसे साहब किताब में लिख रहे हैं, समझिएगा सूत्र का है ना करना है, और जिस तरह से साहब कह रहे हैं उस तरह से करने की जरूरत है। साहब किताब में क्या लिख रहे हैं सो समझिए। साहब किताब में लिख रहे हैं कि जे दुख की घड़ी में, गौर से समझिएगा सूत्र का है ना करना है। दुख की घड़ी में गुरु की दया शिष्य पर तेजी से आता है। दुख की घड़ी में गुरु की दया, साहब किताब में पीड़ा लिखे हैं, पीड़ा दुख एक ही बात है। दुख की घड़ी में गुरु की दया तेजी से आता है। 2 आदमी के साथ होता है, 2 आदमी के साथ। पहला जिसको महादेव अच्छा लगते हैं, जिसको महादेव अच्छा लगते हैं। दूसरा का जो आदमिया महादेव को अच्छा लगता है। सूत्र का अलग करना, इसको ध्यान रखिएगा। दुख की घड़ी में गुरु की दया तेजी से आता है, 2 आदमी के साथ होता है। पहला जिसको महादेव अच्छा लगते हैं, दूसरा का जो आदमिया महादेव को अच्छा लगता है। दोनों तो सुनने में एक जैसा है, एक है नहीं, जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। क्या अंतर है? आज महादेव हमको अच्छा लग रहे हैं, आज महादेव हमको अच्छा लग रहे हैं, कल अच्छा लगेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। समझिएगा। आज महादेव साहब का चर्चा सुनिएगा। साहब मोबाइल पर एक चर्चा में बता रहे हैं कि जे एक बार मेरे पास कुछ गुरु भाई लोग बैठे हुए थे, गुरु भाई लोग बैठे हुए थे। साहब बोले कि चाय चलवाइए, सबको चाय मिला। गलती से एगो गुरु भाई को चाय नहीं मिला, गलती से एगो गुरु भाई को चाय नहीं मिला।
साहब के यहाँ से निकला उसी समय कगन वगन खोल दिए, महादेव के गुरु मानना छोड़ दिए, श्री चर्चा में आना जाना छोड़ दिए, साहब के यहाँ आना जाना छोड़ दिए, मात्र एक कप चाय के लिए। ये आदमी का स्वभाव है। किसी को अगर 100 बार आप मदद किए हैं, 100 बार मदद किए हैं और एक बार नहीं कीजिए, देखिए कि वो आदमी खराब लगता है कि नहीं। ये आदमी का लक्षण है। 100 बार मदद किए हैं वो नहीं याद रखेगा, लेकिन एक बार अगर नहीं किया है तो वो याद रखेगा। गांव भर घूम घूम करके चिल्ला चिल्ला करके कहेगा कि हम 100 गो रुपया मांगिए तो ना दे, 100 गो रुपया मांगिए तो, यानी जो किया है वो आदमी भुला जाएगा, नहीं किया है वो याद रखेगा। ये आदमी का स्वभाव है। इसीलिए साहब कहते हैं कि आज महादेव दे रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। ये मान लीजिए कि 5 गो में 4 गो दे दिए, एक गो नहीं दिए, अब उसी समय कगन खुल जाएगा ना, महादेव नहीं शूट कर रहे हैं, महादेव नहीं सुन रहे हैं। ये आदमी का स्वभाव है। साहब कह रहे हैं कि हम लोग ऐसा काम करें, ऐसा काम करें कि महादेव हमको आपको पकड़ ले। मात्र सूत्र इतना ही के लिए करता है, ये महादेव हमको आपको पकड़ ले। और जिसको महादेव पकड़ लेंगे किसी जन्म में महादेव उसको नहीं छोड़ेंगे, किसी जन्म में। सूत्र का मकसद मात्र इतना ही है, उतना ही दिन तक करना है जब तक महादेव हमको आपको नहीं पकड़ लेते हैं। जब महादेव पकड़ लेंगे तो महादेव आपको चलाएंगे। टोटल जवाबदेही, टोटल धरती से लेके आसमान तक सब चीज़ की जवाबदेही गुरु लेने लगेंगे जब गुरु आपको पकड़ लेंगे। इसी के लिए कहा जाता है कि 3 सूत्र कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए कि हमारा आपका काम महादेव को अच्छा लग जाए, ऐसा लग जाए। जैसे मान लीजिए हम लोग खाना बनाते हैं, महिलाएं लोग घर में खाना बनाती है ना, खूब बढ़िया से बनाई, खूब बढ़िया से बनाई, और खाने वाले को निमने नहीं लगे तो ना, ठीक उसी तरह से सूत्र भी हम लोग कर रहे हैं, खूब बढ़िया से कर रहे हैं, रोज रोज जाते हैं, जिसके लिए कर रहे हैं उसको अच्छे नहीं लगे तो ये सोच करके करना है कि हम ऐसा काम करें, ऐसा काम करें कि मेरा कामवा महादेव को अच्छा लग जाए, साहब दीदी को अच्छा लग जाए। और जो आदमिया जिसका काम महादेव को अच्छा लग जाए, चाहे साहब दीदी को अच्छा लग जाएगा, वो आदमी महादेव को अच्छा लगने लगेगा। आदमिया मात्र सूत्र का यही मंजिल है, मकसद है कि महादेव हम लोग को पकड़ ले। सत्संग में प्रवचन में लोग कहता है कि जिस तरह से बेटा को हम लोग अपना समझते हैं, बेटी को अपना समझते हैं, हस्बैंड को अपना समझते हैं, ठीक उसी तरह से महादेव को अपना समझते। साहब को एक बात समझ में आ रही थी कि ये इतना हल्लू खेला नहीं है बाबू, इतना हल्लू खेला नहीं है कि जिस तरह से बेटा को अपना समझते हैं, बेटी को अपना समझते हैं, पति को अपना समझते हैं, उस तरह से महादेव को हम लोग अपना समझने लगे। इतना आसान खेला नहीं है। चले जाए हम लोग ऐसा काम करें, ऐसा काम करें कि महादेव हम लोगों को पकड़ ले, महादेव हम लोगों से प्यार करने लगे। हमको आपको महादेव से प्यार करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग ऐसा काम करें कि महादेव हम लोगों से प्यार करने लगे। और वही आदमी महादेव को अच्छा लगता है, वही आदमी महादेव को अच्छा लगता है जिसका काम महादेव को अच्छा लगता है। यानी जो लोग महादेव के ये सोच करके करता है कि हम ऐसा काम करें, ऐसा काम करें कि मेरा काम महादेव को अच्छा लग जाए, हम वो काम कभी नहीं करेंगे जो मेरा महादेव नहीं चाहता है, जो काम मेरे महादेव को अच्छा नहीं लगता है वो काम हम कभी नहीं करेंगे। इस सोच करके अगर हम लोग करेंगे, सचमुच में हम लोग की गाड़ी अपने आप आगे बढ़ते जाएगी, अपने आप। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ते जाएगी सचमुच में हमारे और आप में महादेव दिखने लगेंगे, साहब दीदी दिखने लगेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस रिश्ता को मजबूत करने के लिए ये 3 सूत्र करने की जरूरत है। जिस तरह के साहब के चाहत में दम था, साहब कहते हैं कि जो हाल मोरा सो हाल तोरा। जिस तरह से महादेव मेरे साथ किए उसी तरह से महादेव आपके साथ करने लगे, होने लगे। इसलिए साहब कह रहे हैं कि जैसा आप कह रहे हैं वैसा कीजिए। जिस तरह से महादेव मेरे साथ किया है आपके भी साथ करेंगे। यही सोच करके साहब हमको आपको इस सूत्र करने के लिए बोले। सूत्र क्या है इसको समझिए, इसको समझिए। 3 सूत्र जो हम लोग कहते हैं, ये 3 सूत्र है क्या, इसको समझिए। सब लोग गुरु भाई बहन को मालूम है कि साहब को पहला 1 नंबर में नमः शिवाय मिला था 1975 में। 1 नंबर में नमः शिवाय मिला था, 2 नंबर में दया मांगने का मिला था, और 3 नंबर में प्रणाम, 3 नंबर में चर्चा करने का मिला था। 3 नंबर साहब इसको बदल का दिए।
साहब बदल कह दिए, एक जो 2 नंबर में मिला था उसको 1 नंबर में कर दिए, और जो 1 नंबर में मिला था उसको 3 नंबर में कर दिया, यानी नंबर से 3 नंबर में चला गया। और जो 3 नंबर में मिला था चर्चा करने के लिए वो 2 नंबर में कर दिए। साहब बदल कह दिए, इसको समझिए। साहब इसलिए बदल दिए कि साहब को समझ में आ गया था कि गुरु की दया होगी, याद रखिएगा, गुरु की दया होगी तबे हम आप गुरु के आदेश का पालन करेंगे। यानी शिष्य बनने के लिए किसी भी गुरु के शिष्य बनने के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। गुरु जी ने जो कहा है उतना कीजिए, बस शिष्य बन जाएंगे। हम लोग चाह करके महादेव के भक्त नहीं हो सकते हैं कि भक्ति के लिए श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए। लेकिन चाहेंगे तो हम लोग महादेव के चेला हो जाएंगे। चेला बनने के लिए कोई शर्त नहीं है, न श्रद्धा की जरूरत है, न विश्वास की जरूरत है, न प्रेम समर्पण की जरूरत है। जिस समय हम लोग छोटे 2रा-3रा क्लास में पढ़ते थे ना, तो स्कूल जाते थे तो एक मास्टर साहब थे पढ़ाने वाले, मात्र 1 मास्टर साहब थे। तो हम लोग जाते थे, पता चलता था कि मास्टर साहब बीमार है, आज स्कूल बंद रहेगा ना। तो हम लोग खुशी के बारे इतना चिल्ला करके कहते थे कि हे भगवान, मास्टर साहब के बिहानो बीमार डाल दिया ना, चल बीमार पड़ा चाहे मुँह आज स्कूल हुआ तो बंद रही, आज दिन भर खेले के मिली वे साहब कहता रहे कि यहू गुरु जी के जौन कहे के बतौन कह, लेकिन गुरु जी जौन कहता रहे तवन कह। साहब एक स्टेशन और आगे रहे, वो क्या करते थे सो सुनिए, श्रद्धा विश्वास पर। साहब कहते थे कि एक मास्टर साहब आते थे मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए आते थे। तो संयोग से उनको पेशाब लगता था, पेशाब करने जाते थे और उस समय लालटेन जला करके पढ़ना होता था। लालटेन जब पेशाब करने के लिए जाते थे तो साहब लालटेनवा को तेज कर देते थे। जब मास्टर साहब उधर से आए तो शीशा एकदम काला हो जाता था ना, काला हो जाता था। फिर जाले लोग शीशा ठंडा नहीं होगा ताले, तब तक तो ऐसे आराम है ना भाई, उतना देर तो नहीं ना पढ़े। अब लालटेनवा जलेगा तो हम ना पढ़ेंगे, उतना देर तक छुट्टी हुआ हमको। हमारे से तो समझ रहे थे कि साला बदमाशी से किया है, लेकिन साहब के बाबूजी भी एजुकेशन डायरेक्टर थे। मार साहब बोलेंगे कैसे, पदाधिकारी के बेटा है, बोलेंगे कैसे। लेकिन साहब मार साहब समझते थे कि बदमाशी से लैट्रिन को तेज करके काला किया। अब शीशा ठंडा हो जाएगा, साफ किया जाएगा, तो अब ना फिर से जलाया जाएगा। उतना देर के लिए तो राहत मिला ना भाई ना। फिर पढ़ाई शुरू हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि साहब जब डिप्टी कलेक्टर हो करके मधेपुरा में गए नौकरी करने के लिए, तो मार्च साहब आए, जो मार्च साहब को साहब ये थे लैट्रिन तेज करके आई करते थे, वो मार्च साहब आए साहब के पास। देखिए श्रद्धा क्या होती है। मार्च साहब आए और साहब को प्रणाम किए, मजिस्ट्रेट हो गए थे उसी जिला में, प्रणाम किए। अब पूछ रहे हैं कि बाबू हमको पहचान रहे हो? तो साहब बोले कि नहीं सर, हम आपको नहीं पहचाने। तो अब मार्च साहब याद दिलाए कि बाबू हम वही शिक्षक हैं कि आप लालटेन तेज करके शीशा को काला कर देते थे, हम वही शिक्षक हैं। साहब उठ करके उनको प्रणाम किए। काहे प्रणाम किए? साहब कह रहे कि हम ना कभी ना थे, माने विद्यार्थी ना कभी ना था। मार्च साहब तो ईमानदार थे ना भाई, भला मार्च साहब को सराहते थे, साल मर जाते थे, स्कूल बंद होता, लालटेन तेज करके शीशा काला कर देते। हम ना कभी ना थे, लेकिन मार्च साहब तो ईमानदार थे। मार्च साहब पढ़ाए तो हम आज हम डिप्टी कलेक्टर हुए। ठीक उसी तरह से साहब कह रहा है, इस मार्च साहब को कुछ भी कीजिए, लेकिन जो कह रहे हैं सो कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। हम लोग के गुरु ने क्या कहा, पहले ही बोले कि शिष्य बनने के लिए गुरु जी ने जो कह रहे हैं सो कीजिए। हम लोग के गुरु ने मात्र एगो काम करने के लिए, मात्र एगो काम क्या करने के लिए बोले, बाबू जमन सुन के जमन समझ के तू हमरा के गुरु मान ले बारा। गौर से सुनिएगा, जो सुनकर जो समझकर तूने मुझको गुरु माना है, दूसरों को सुनाओ, दूसरों को समझाओ। बस गुरु जी ने इतना ही कहा। आप साहब का शिष्यानुभूति पढ़िएगा, एक छोटा सा किताब है, तीनों सूत्र का वर्णन किया है, तीनों सूत्र का। उसे मात्र दूसरा सूत्र चर्चा के, मात्र दूसरा सूत्र के नीचे साहब लिख रहे हैं कि यह गुरु आदेशित कर्म है, यानी गुरु का आदेश है। शिष्य के लिए गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है। कहा जाता है कि गुरु का आदेश शिष्य के मन पर भारी होता है। बस इतना ही के लिए खेला है। गुरु का आदेश
शिष्य के मन पर भारी हो जाए, उसी से हो जाए, शिष्य हो जाए। तो गुरु जी हम लोग के बात इतना ही बोले कि बाबू जो सुनकर जो समझकर तूने मुझको गुरु माना है, दूसरों को सुनाओ, दूसरों को समझाओ। यानी जैसे तुम महादेव का चेला बने हो, तुम्हारे साथ जो हुआ है वही बात दूसरों को सुनाओ, दूसरों को समझाओ। मान लीजिए कि हम लोग समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं और कोई नहीं समझ रहा है, तो हम लोग चाह रहे हैं चाहे कोई दिक्कत आ रही है, चाहे कोई भी बात आ रहा है और मेरे समझाने से कोई नहीं समझ रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? उसी गुरु जी से कहेंगे, यानी पहला सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, पहला सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। माने महादेव से मदद करेंगे, सरकार दया कीजिए कि आप जो बोले हैं सो हमसे हो जाए, हम भी आपके काम में आ जाए। हे महादेव दया कीजिए कि हम भी आपके काम में आ जाए, हमसे भी अपना काम करा लीजिए। यानी गुरु की दया जिसके ऊपर होगी वही महादेव का काम में आएगा। एक बात याद रखिएगा, हमेशा हमेशा याद रखिएगा। सुख तो बहुत लोग कर रहे हैं, कंगन तो बहुत लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन महादेव जिससे प्यार करेंगे, महादेव जिससे प्यार करते हैं उसी से अपना काम कराएंगे। सब लोग महादेव के काम में नहीं आएगा, ये इतना ही याद रखिए। कंगन बहुत लोग पहना है, घोषणा बहुत लोग का हुआ है, लेकिन महादेव के काम में वही लोग आएंगे जिसको महादेव प्यार करते हैं, जिससे साहब जी प्यार करते हैं, वही लोग महादेव के काम में आएगा। इसीलिए साहब बोले कि उसी महादेव से तुम भी कहो कि सरकार में हम पर भी दया कर दीजिए कि हम भी आपके काम में आ जाएं, हमसे भी अपना काम करा लीजिए। इसके लिए पहला सूत्र का जब तक गुरु की दया नहीं होगी, गुरु जी से नहीं चाहेंगे, उससे अपना काम नहीं कराएंगे। इसी के लिए साहब बोले कि उनसे दया मांगिए। हम लोग क्या कहते हैं पहला सूत्र में, याद रखिएगा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं। गुरु का तो जो काम है सो तो गुरु जी कर रहे हैं, किसी का बीमारी ठीक हो रहा है, किसी का कुछ भी, गुरु जी की जो भी काम है सो तो गुरु जी कर रहे हैं। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यानी गुरु अपनी जवाबदेही ले रहे हैं। दूसरा का लाइन क्या है, मैं आपका शिष्य हूँ, याद रखिएगा। यानी गुरु तो अपनी जवाबदेही ले रहे हैं। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, कहते हैं गुरु तो दुख दर्द कम कर रहे हैं, जो कहते हैं सो करते हैं। दूसरा का लाइन क्या है, मैं आपका शिष्य हूँ, यानी गुरु जी ने जो ने कहा हम लोग करते हैं, कहा नहीं समझ में रहा है। यानी शिष्य तो वो न हुआ जो गुरु के आदेश का पालन कर रहा है, तो अब ना कहिएगा कि मैं आपका शिष्य हूँ। नहीं क्लियर होगा? ठीक बात भैया। यानी शिष्य बनने के लिए शिष्य बनने के लिए, शिष्य वही जैसे मान लीजिए कि पति से आप जो कहते हैं कि ये सामान लाइए वो सामान लाइए, पति ला देते हैं ना, तो पत्नी का भी तो जवाब देइए कि पति जो कह रहा है सो कीजिए। अगर नहीं करेंगे तब क्या होगा? कितना दिन गाड़ी चलेगी? खींचने पर भी नहीं चलेगी। यानी जवाबदेही है कि अगर हम मेरे कहने से पति मेरा बात मान रहा है तो आपकी भी जवाबदेही है कि पति भी जो कह रहा है सो कीजिए। ठीक वही खेला यहाँ भी है, कहते तो है कि हे शिव आप मेरे गुरु है, गुरु तो अपनी जवाबदेही ले रहे हैं। क्या हम लोग गुरु का आदेश का पालन करें? मैं शिष्य हूँ, दूसरा का लाइन है मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्य तो वही ना हो सकता है जो गुरु का आदेश का पालन कर रहा है। मुझ शिष्य पर दया कर दे, यानी जो गुरु के आदेश का पालन कर रहा है वही शिष्य हो सकता है। इसी के लिए कहा जाए कि सरकार हम पर दया कीजिए कि हम भी आपके काम में आ जाएंगे। और एक बात याद रखिएगा, जो लोग भी गुरु के आदेश के पालन के लिए दया मांग रहा है, जो भी दया मांग रहा है उसको अपने के लिए महादेव से नहीं मांगना पड़ेगा। इतना खतर देवता नहीं है भाई, तब मांगना पड़ता है। जब खाली हम लोग मांगते हैं, कहते नहीं है, खाली कहते हैं कि हई कर दो हई कर दो हई कर दो, खाली कहता नहीं सर उन पर सहारता नहीं टीसन करो। अगर सहारता करे लगल जाई महादेव से मांगे के ना पड़ी। बात समझ में आ रही? मुझ चीज पता है दया कैसे मांगेंगे, सोच लो दया कैसे मांगेंगे। हम लोग रट लिए हैं महात्मा जी के तोता खानी, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं। ठीक उसी तरह से हम लोग रट लिए हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। इतना दया कर दीजिए कि मेरा मन समझ जाए कि आप मेरे गुरु हैं। रट लिए हैं।
एक बात बताइए तो, अगर मौन समझ जैसे हम लोग कहते हैं, नहीं बहुत से गुरुगण लोग, कल हम लोग गए थे बैठक में तो लोग बता रहा था, याद कर लिया है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, इतना दया कर दीजिए कि मेरा मन समझ जाए कि आप मेरे गुरु हैं। अगर मेरा मन समझ जाएगा, अगर पूछ दिया जाए कि मन समझ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब मन समझ जाएगा तो कैसे समझ में आएगा कि मन समझ गया, तो बताएगा। हम लोग दया जो मांगते हैं नहीं कहते हैं, याद था जे सरकार, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, इतना दया कर दीजिए कि मेरा मन समझ जाए कि ये आप मेरे गुरु हैं। मन समझ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब मन समझ जाएगा तो कैसे समझ में आएगा कि आपका मन समझ गया, चाहे फलाना गुरु भाई बहन का मन समझ गया, कैसे समझ में आएगा, सीधा बात समझिए। साहब कहते हैं कि जिस दिन आपका मन समझ, यही मंजिल है सूत्र का, मंजिल यही है कि मन समझ जाए कि शिव मेरे गुरु है। जैसे पति के लिए समझता है, बेटा के लिए समझता है, पत्नी के लिए समझता है, ठीक उसी तरह से मन समझ जाए कि शिव मेरे गुरु है। जिस दिन आपका मन समझ जाएगा कि शिव मेरे गुरु है, साहब कहते हैं कि देवी देवता से ऊपर आपका सीढ़ी हो जाएगा। उसका लक्षण क्या होगा, उसका लक्षण क्या होगा, जिस दिन नहीं जिस क्षण आपका मन समझेगा कि शिव मेरे गुरु है, सबसे पहले का लक्षण होगा कि हाय 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 करता हो। बात समझ में आ रहा है कि हाय हाय, एगो घर बन गए तो दूसरका खातिर बेचैन बनी, दूसरका बन गए तीसरका खातिर बेचैन बनी, तनी हो जाओ तनी हो, सब खत्म हो जाई। तब मन कहे कि जो सब जब हमार महादेव करते बने तब का हाय हाय करे के बाद माने मन समझ जाई, ओकर लक्षण होई कि जे मन समझ जाए कि शिव हमार गुरु हो, ओकर पहला लक्षण होई कि हाय हाय कहता होई। हमनी के तो चोर भोजपुरी बुझाला, हाँ हाय हाय खत्म हो जाए, यानी हमन के जैसे देखी ले सब